भारत के एंड्रॉइड फोन से यूट्यूब डिलीट क्यों हो जाएगा और आज भारत की एक ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर हकीकत की परियां रहती हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों 1.5 लाख रुपए के आईफोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग जैसे बेसिक फीचर को क्यों नहीं दिया जाता। तो शादियों के सीजन में ऐसे दृश्यों का मजा लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। असली फास्ट एंड फ्यूरियस तो यही हो रहा है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी मैच को आयोजित किया जाता है तो उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हायर किया जाता है। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि जब एक टेनिस मैच को आयोजित किया जाता है तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ बाजों को भी हायर किया जाता है। पर क्यों? असल में गाइस, टेबल एक बेहद ही स्पीडी गेम है जहां पर कोई भी प्लेयर एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और इसलिए मैच के दौरान कोई भी पिजन या फिर बर्ड आकर प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट ना करे, साथ ही साथ वो ग्राउंड को भी खराब ना कर दे। इसलिए थ्रू आउट अ मैच एम्प्लॉइज और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ बहुत बड़े अमाउंट में बाजों को भी हायर किया जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे जुक्कू भैया से लेकर एलू भैया और यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सीईओज हैं उनके 80% सीईओज सैलरी के तर्ज पर महज $1 ही लेते हैं। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया 51 रुपए का शगुन तो हमने सुना है, ये $1 का क्या बवाल चल रहा है? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस काम को सिर्फ और सिर्फ टैक्स में छूट की वजह से किया जाता है। क्योंकि जैसे ही ये लोग ऑन रिकॉर्ड अपनी सैलरी को महज $1 का दिखाते हैं, उनके ऊपर से सारे ही टैक्सेस खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बाकी की सैलरी के पार्ट को किसी भी कंपनी की इक्विटी या फिर अपने ही कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने में लगा देते हैं, जिसके चलते हुए लॉन्ग टर्म में ये जितना पैसा सैलरी से नहीं कमा पाते, ये कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके कमा लेते हैं। एंड मोर ओवर, इस इन्वेस्टमेंट पर भी टैक्स इनको सैलरी की तुलना में काफी ज्यादा कम देना पड़ता है। तो अभी तक भैया अगर आपको ये लग रहा था ये कोई ज्यादा बड़े दानवीर कर्ण है और बाकी की सैलरी के पार्ट को डोनेट कर देते हैं, तो भैया आप गलत हैं, क्योंकि ये तो येड़ा बनाकर पेड़ा खाने का काम कर रहे हैं। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक कंट्री का एक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल और बहुत सी चीजें होती हैं और ठीक इसी प्रकार से उस कंट्री की स्टेट की भी बहुत सी स्टेट वाली चीजें होती हैं। लेकिन भैया एक स्टेट की ऑफिशियल गंध कौन डिक्लेयर करता है यार? असल में कैसे अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन यूएसए पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि अपने सभी स्टेट्स की ऑफिशियल स्मेल को घोषित करने वाली है। और इसी क्रम में न्यू मैक्सिको स्टेट यूएसए का सबसे पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने हरी मिर्च की स्मेल को अपने स्टेट की ऑफिशियल स्मेल घोषित कर दिया है। मतलब भैया अगर ये चीज घूमते फिरते बाई चांस पाकिस्तान में आ गई तो इस हिसाब से पाकिस्तान की तो नेशनल स्मेल इसकी नेशनल स्मेल होगी। तो आओ यारो जरा से सुन कर देखते हैं। ओ शिट, अबे नालायकों, जिंदा हूं मैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर देख रहे हैं मुझे इस चैनल पर, उससे पहले कहीं नहीं जाने वाला मैं। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना में पिछले 1 साल में अगर कोई भी चीज सबसे बड़े अमाउंट में चोरी हुई है तो वो कुछ और नहीं बल्कि सरकारी शौचालय का टॉयलेट पेपर है। मतलब भैया मैं सच बोल रहा हूँ, राजा चाइना का नाम ना उसके चोर डुबा देंगे इंटरनेशनल मार्केट में। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसे लॉ को पारित कर दिया है जिसके तहत अगर आप किसी भी गवर्नमेंट रेस्ट रूम में जाते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी टॉयलेट पेपर चाहिए तो उससे पहले आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस को मशीन के सामने स्कैन कराना होगा। और अगर कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता है तो उसे जरा सा भी टॉयलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। मतलब भाई उस सिचुएशन में आपने अपनी बमबारी संभाले तो मैं चेहरा दिखाए। अबे चेहरा दिखाने के लायक नहीं होता उस समय, कैसा नियम बना रहे हो तुम लोग? गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में भैया हमारी अर्थ के ऊपर रहस्यमय चीजें तो ऐसे दिख रही हैं कि मानो ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड्स हो। ससुरे जहां जरूरत नहीं होती वहां भी चिपके रहते हैं लोग, नाक कहीं के। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जापान के कोस्टल एरिया में कुछ इस तरीके की एक बेहद ही मिस्टीरियस 1.5 मीटर डायमीटर की एक मेटल बॉल को देखा गया है, जिसे देखने के बाद अभी तक जापानीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि मे बी ये कोई स्पाई बैलून हो सकता है या फिर कोई अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हालांकि ये चीज क्या है ये तो हमें आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भैया जिस क्वांटिटी में इस साल में ऐसी चीजें हमें दिख रही है ना, एक बात तो साफ है कि ये साल शांति से न जाने वाला हमारा। गाइस, इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पर चलते फिरते लोगों के सर पर ऐसे टपली बजाना काफी ज्यादा आम बात है। वैसे सच कहूं तो मैं भी बजा लेता हूं कई बार, जो मेरे को कुछ करने को नहीं होता तो टाइम पास में मैं भी कर लेता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही टपली बजाऊ काम फिलीपींस में कर दिया तो भैया टपली तो छोड़ो आपकी ढपली बज जाएगी। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1970 में पारित किए गए एक लॉ के अनुसार आप फिलीपींस में किसी भी इंसान को गुस्सा नहीं दिला सकते और अगर आपने कुछ भी ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को जरा सा भी गुस्सा आ गया है तो आप पर सीधा का सीधा 8,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है, लेकिन भाई लोगों कृपया इस नियम को भारत से दूर रखें। मतलब तुम लोग क्या चाहते हो, हमारे सैलमॉन भाई का बिग बॉस एवं ही बंद हो जाए? चिल्लाओ नहीं। गाइस, अगर आप लोगों की भी जिंदगी पूरे ही तरीके से पड़ चुकी है सूखी तो बिल्कुल भी नहीं लेना पेन, क्योंकि तुम्हारा आकाश भाई आज एक ऐसे शख्स को लेकर आया जो कि आपकी सूखी जिंदगी में ला देगा दोबारा से रेन।
और आज के फैक्ट थोड़े से जल्दी निकालूं क्योंकि एक्चुअली मुझे घर जाने के लिए पकड़नी है ट्रेन, और ये राइमिंग नहीं है, ये हकीकत है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं अमेरिका में रहने वाले डॉन डेकर की, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बेहद ही आसानी से कहीं पर भी बारिश करा सकते थे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि कहा यह जाता था कि जब भी ये बारिश कराते थे तो उस बारिश में अकेले यही भीगते थे, और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इनके ऊपर ना सिर्फ बहुत सी रिसर्चेस को भी कंडक्ट किया गया बल्कि बहुत से रियलिटी शोज को भी इनके इसी टैलेंट के ऊपर दिखाते हुए शोकेस किया गया। लेकिन बावजूद इसके भी आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि भैया एक्चुअली में ये इंसान ऐसे बारिश करा कैसे देता था। अजीब लेकिन सच। गाइस आप सभी ने आइकॉनिक मूवी टाइटैनिक को तो जरूर देखा होगा, और मैं पूरी मूवी की बात कर रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक सीन्स की नहीं। तो गाइस अगर आपने पूरी मूवी को अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब वो शिप सिंक करता है तो उस चीज को कितने रियलिस्टिक वे में शूट किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में उस सीन को किसी असली शिप पर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से एक मिनी टाइटैनिक आर्टिफिशियल शिप रेप्लिका को बनाकर तैयार करके उसके ऊपर शूट किया गया था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मूवी के अंदर आपको जितने भी डैमेज वाले सीन्स देखने को मिलते हैं उन सभी सीन्स को कुछ इस तरीके से अलग अलग शिप्स की रेप्लिकास को बनाकर शूट किया गया था ताकि मूवी का बजट कम से कम रहे। लेकिन भैया फिर भी मूवी का बजट $200 मिलियन था, और तुम लोग बोलते हो कि इंडिया में स्कैम होते हैं। अबे खिलौना डुबाने के लिए प्रोड्यूसर से सामने वाले ने $200 मिलियन ले लिए, कि जान लोगे असली खेला चल रहा है ना। ये एग्जांपल बोलता हूं, ये इसी के लिए था। गाइस आपने पापा की बहुत सी ऐसी परियों को तो जरूर देखा होगा जो जब भी उड़ने का ट्राई करती हैं वो अक्सर अपने हाथ पैर तोड़वा बैठती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर हकीकत में परियां रहती हैं, और वो भी पापा की नहीं भैया बल्कि असली स्वर्ग वाली जिंदा परी। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में मौजूद खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इस पर्वत पर हकीकत की परियों का वास है, जो ना सिर्फ इस पर्वत बल्कि आसपास के गांव को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट किया है कि जब भी वो इस पर्वत के किसी स्पेसिफिक पार्ट में पहुंचते हैं तो भैया उन्हें हकीकत की परियां दिख भी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पर्वत से बहुत से लोग अक्सर गायब भी हो जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें शायद वही परियां यहाँ से उठा कर ले गई हैं। अबे मुझे जाना, कोई मेरी टिकट करा दो। कंट्रोल। अजीब लेकिन सच। गाइस अक्सर ये कहा जाता है कि जहां पर भी लाफिंग बुद्धा होते हैं वहां पर अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपने लाफिंग बुद्धा की असली हकीकत को जाना है? असल में गाइस लाफिंग बुद्धा की शुरुआत हुई थी नॉर्थ चाइना के कुछ विलेजेस से, जहां पर 3 भिखारी अक्सर लोगों के बीच जाकर बिना किसी कारण हंसते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती रहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन उन 3 भिखारियों में से एक भिखारी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद भी वो 2 भिखारी लोगों के बीच जाकर हंसने लगते हैं, जिसे देख वो विलेजर्स उन लोगों से पूछते हैं कि भाई हकीकत में इस माहौल में भैया आप हंस भी कैसे सकते हैं? और उसी का ही रिप्लाई करते हुए वो 2 भिखारी कहते हैं कि हमने लाइफ से ये सीखा है कि जब तक आप हंसते रहते हैं हकीकत में आप तभी तक ही जिंदा माने जाते हैं। और इस चीज को सुनकर सबसे पहली बार उन विलेजर्स के मुंह से बुद्ध निकला, जिसका की मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। एंड एज अ रिजल्ट वहीं से ही लाफिंग बुद्धा की शुरुआत हुई। तो गाइस आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हंसते हंसते मुझे भी 10,000 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन हंसाता है। गाइस हम इंसान किस हद तक गिर चुके हैं इसका अंदाजा आपको ये फैक्ट सुनकर लग जाएगा। असल में गाइस क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने 250 से भी ज्यादा गायों को हेलीकॉप्टर से शूट करके मारने के आदेश दे दिए हैं। और अभी तो रुको भैया, इसके पीछे का पहले लॉजिक तो सुन लो। असल में गाइस यूएस में गर्मी की सीजन में जंगल में रहने वाली गाय अक्सर काफी ज्यादा चिड़चिड़ी होकर अग्रेसिव हो जाती हैं, जिसके चलते हुए जब ट्रैवलर्स इन जंगलों में विजिट करते हैं तो ये अक्सर उनके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसके चलते हुए अपनी ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए भैया यूएस गवर्नमेंट इतना गिरा हुआ काम कर रही है। मतलब पहले तो भाई तुम उनके घर में घुसकर वहां पर गंदगी मचा रहे हो, फिर अपने ही एंटरटेनमेंट के नाम पर उनको उनके ही घर में मार रहे हो। कितना गिरोगे तुम लोग? मैं सच बता रहा हूँ, चाइना के संग दोस्ती कम कर दो, दिमाग पर असर दिख रहा है तुम्हारे। गाइस हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया घोर मुसीबत में है और युवाओं पर जॉब नहीं है, लेकिन भैया जॉब करने की ऐसी भी क्या तड़प कि जो आपको सिन ईटर ही बनना पड़े। हाँ मुझे पता है कि सुनने में सिन ईटर काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन भैया पहले काम सुन लो, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में इंग्लैंड और पोलैंड के बहुत से इलाकों में प्रोफेशनल सिन ईटर नाम की एक जॉब होती है, जिनमें इन लोगों को मरते हुए इंसान के पास जाकर उसकी चेस्ट पर एक ब्रेड रखनी होती है, क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मरते हुए इंसान के पाप वो ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके बाद इन सिन ईटर्स को वो ब्रेड उठाकर खानी पड़ती है ताकि मरे हुए इंसान के सारे ही पाप धुल जाएं और उसे हेवन नसीब हो। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस अजीब सी जॉब को करने के लिए सिन ईटर्स को काफी ज्यादा मोटी रकम भी दी जाती है, और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में सिन ईटर जॉब इन इलाकों में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई भी चली जा रही है।
दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 14 साल की तिलोत्तमा सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की सबसे कम उम्र की मेडलिस्ट बन गई हैं, जो चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आखिर 1.5 लाख रुपए के भी आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग जैसे बेसिक फीचर को क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस आपके दिमाग में कभी ना कभी ये चीज तो जरूर आई होगी कि भैया मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 5,000 रुपए के सस्ते से सस्ते फोन के अंदर भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग जैसा फीचर देखने को मिलेगा, लेकिन वही बात अगर लाखों के आईफोन की जाए तो उसमें ये फीचर है ही नहीं। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर क्यों एप्पल अपने फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग देने के फीचर से डरता है? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ लॉज और एप्पल की पॉपुलैरिटी है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल के फोन इस पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल में बेचे जाते हैं, जिसके चलते हुए इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बाकी की स्मार्टफोन कंपनीज की तुलना में काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसी के साथ ही सबसे बड़ी परेशानी कुछ लॉज की भी आ जाती है। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत सी कंट्रीज और इवन यूएसए में भी किसी भी कॉल को रिकॉर्ड करना पूरे ही तरीके से इलीगल है। और एप्पल जैसी कंपनी के लिए हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक आईओएस को डेवलप करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि इस कंपनी के फोन्स हद से ज्यादा बिकते हैं, तो बहुत से लोग अपने फोन्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री अपने साथ ले जाते हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में एक कंट्री के अंदर आईफोन कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को दे दे, जबकि वो इंसान उसे उस कंट्री में ले जाए जहां पर कॉल रिकॉर्डिंग पूरे ही तरीके से इलीगल है, तब भी उसका पूरा ही भार कंपनी के सर पर ही डाल दिया जाता है और फाइन की तर्ज पर कंपनी से ही मोटी रकम को वसूला जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपकी प्राइवेसी और खुद को सेव करने के लिए एप्पल कभी भी अपने फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर को नहीं देता। भारत के एंड्रॉइड फोन से YouTube डिलीट क्यों हो जाएगा? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आगे आने वाला साल हम सभी लोगों के लिए कुछ नए सरप्राइजेस और चेंजेस को लेकर आने वाला है। और उन्हीं सरप्राइजेस में से एक सरप्राइज आपके एंड्रॉइड फोन से गूगल की सभी एप्स का डिलीट होना है। पर आखिर ऐसा होगा ही क्यों? असल में गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर 936 करोड़ रुपए का फाइन सिर्फ इसलिए ठोका था क्योंकि इस कमीशन को ऐसा लग रहा था कि गूगल इंडिया के अंदर बाइज्ड तरीके से काम कर रहा है और वो ना चाहते हुए भी लोगों को जोर जबरदस्ती इनडायरेक्ट तरीके से सिर्फ उन्हीं एप्स को यूज करने के लिए फोर्स करता है जो कि खुद गूगल की होती हैं। और उसी की तर्ज पर अब इस कमीशन का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि जब एक यूजर एंड्रॉइड फोन को परचेज करता है तो उसके अंदर गूगल क्रोम, गूगल सर्च, यूट्यूब और जीमेल जैसी एप्स को इंस्टॉल करके दिया जाता है जिसे आप चाहकर भी कभी डिलीट नहीं कर सकते, तो लोग कभी भी इनके ऑल्टरनेट एप्स को डाउनलोड करने की कोशिश करते ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट गूगल बेहद ही आसानी से अपनी किसी भी ऐप का लोगों को एडिक्टिव बना देता है, जो पूरे ही तरीके से गलत है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस कमीशन ने गूगल से साफ तौर से कह दिया है कि अगर ये इंडिया के अंदर इस फाइन को नहीं भरते हैं तो उन्हें अपने बेसिक एग्रीमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके तहत आगे आने वाले सभी एंड्रॉइड फोन में पहले से ही गूगल कोई भी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करके इंडियन मार्केट में नहीं उतार पाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के ही हाथ में होगा कि वो किन एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और किन का नहीं। लेकिन इसके जवाब में गूगल का यह कहना है कि क्योंकि एंड्रॉइड गूगल का ही पार्ट है और गूगल के ऊपर ये सारे राइट्स बनते हैं कि वो अपने एंड्रॉइड फोन में किन एप्स को हटाएगा और किन को नहीं, तो वो इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और इन्हीं सभी कॉम्प्लिकेशंस के बीच अब बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि या तो गूगल को इंडिया के अंदर वो फाइन भरना पड़ेगा या फिर गूगल को अपने बेसिक एग्रीमेंट में चेंजेस करके एटलीस्ट इंडियन मार्केट के अंदर तो ऐसे फोन्स को उतारना पड़ेगा जिसमें उसकी कोई भी ऐप पहले से इंस्टॉल करके नहीं दी जाएगी। वैसे गाइज आप गूगल के अलावा किस सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं? भाई तुम लोगों पे कोई हो तो मुझे भी बता दो, क्योंकि अगर वो अच्छा होगा तो मैं भी उसका इस्तेमाल कर लूंगा और क्या है, तो नीचे कमेंट कर देना। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पे जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा के सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। 10,000 लाइक फिर भी कर देना, याद दिला रहा हूं, बस जिम्मेदारी है तुम्हारी, पूरी करो।